सूर्य देव को जल देने वाले लोग कान खोलकर सुन लो, वरना गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। भक्तों, क्या आप भी हर सुबह तांबे का लोटा लेके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और फिर भी आपके घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं ले रही है? रुक जाइए। आप अमृत समझकर जो जल चढ़ा रहे हैं वह अनजाने में भयंकर दुर्भाग्य का कारण बन रहा है। आपकी एक छोटी सी भूल सूर्य के शक्तिशाली वरदान को एक विनाशकारी श्राप में बदल रही है। आज मैं आपको जल चढ़ाने के पीछे का वह रहस्यमय विज्ञान और शास्त्रों का वह गुप्त नियम बताने जा रहा हूं, जो सदियों से आम इंसानों से छुपा कर रखा गया था। आज हम उन भयंकर गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग सूर्य देव को जल देते समय करते हैं। और याद रखिए, इनमें से 5वीं गलती तो इतनी विनाशकारी है जो अच्छे खासे धनवान व्यक्ति को भी रातों रात भिखारी बना सकती है। वह रहस्य क्या है, ये आपको जल्द आते समय इधर उधर देख रहे हैं या जल की धारा से सूर्य को नहीं देख रहे हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। आप बस जमीन पर पानी गिरा रहे हैं जिसका कोई आध्यात्मिक फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जो 5वीं गलती मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे आपके घर की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। उसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पर उससे पहले हमें दूसरी सबसे बड़ी भूल को समझना होगा। ये भूल आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। पात्र का सही चुनाव ना करना एक भयंकर पाप है। आज की इस आधुनिक दुनिया में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार नियम बदल लिए हैं। कोई स्टील के लोटे से जल चढ़ा रहा है तो कोई कांच के गिलास से, और कुछ लोग तो प्लास्टिक के डिब्बे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्य देव को जल केवल और केवल तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। तांबा सूर्य का धातु है। जब जल तांबे के लोटे में रखा जाता है तो वह जल सामान्य जल नहीं रहता, वह औषधीय गुणों से भर जाता है। जब आप उस तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो तांबे के तत्व उस जल की धारा के साथ मिलकर आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देते हैं। स्टील या प्लास्टिक राहु और शनि के प्रतीक हैं। अगर आप इन धातुओं से सूर्य को जल देते हैं तो आप सूर्य और शनि का एक ऐसा टकराव पैदा कर रहे हैं जो आपके जीवन में भयंकर लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और दरिद्रता को आमंत्रित करेगा। आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वे बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पूजा का तरीका ही दूषित हो चुका है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चेतावनी दी थी। एक ऐसा रहस्य जो सीधे आपके कर्मों और भाग्य से जुड़ा है। आप जल कैसे चढ़ाते हैं, आप कहाँ खड़े होते हैं, इन सब बातों का आपके भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब आप नंगे पैर सीधे नंगी जमीन पर खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वो ऊर्जा आपके शरीर से होती हुई सीधे धरती में समा जाती है। आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आपको जल चढ़ाते समय हमेशा किसी आसन पर खड़ा होना चाहिए। खासकर लकड़ी का या कुशा का आसन अगर आप सीधे जमीन पे खड़े हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा धरती सोख लेगी और आप दिन भर थकान और निराशा महसूस करेंगे। क्या आपके जल में वह तत्व मौजूद है? ज्यादातर लोग नल से खाली पानी भरते हैं और चढ़ा देते हैं। ये एक और बड़ी भूल है। खाली जल कभी भी अर्पित नहीं किया जाता, इसे अशुभ माना जाता है। आपके उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, लाल फूल और अक्षत यानी साबुत चावल जरूर होने चाहिए। लाल रंग सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को शांत करता है और उसे एक कृपालु ऊर्जा में बदलता है। जब आप कुमकुम मिला हुआ लाल जल चढ़ाते हैं तो यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाता है। जो लोग समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, जिनकी नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, उन्हें तो ये नियम अपनी गांठ बांध लेना चाहिए। बिना फूल और कुमकुम के जल चढ़ाना ऐसा है जैसे किसी मेहमान को खाली थाली परोस देना। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से कोई प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। और अब समय आ गया है उस 5वीं सबसे भयंकर गलती का पर्दाफाश करने का, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। आप सभी को अपने कान खुले रखकर इसे सुनना चाहिए, क्योंकि ये वह गलती है जो अनजाने में 99% लोग हर रोज कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि उनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। ध्यान से सुनिए, जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल नीचे जमीन पर गिरता है। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह गिरता हुआ
जल उछलकर आपके पैरों पर तो नहीं पड़ रहा है। अगर सूर्य को अर्पित किया हुआ जल आपके पैरों को छू रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। ये साक्षात देव का अपमान है। जिस जल को आपने सूर्य की पवित्र ऊर्जा से भर दिया है, वह जल जब आपके पैरों की गंदगी और अशुद्धता से टकराता है तो एक भयंकर वास्तु दोष और पितृदोष उत्पन्न होता है। यह दोष आपके घर की सारी बरकत को खत्म कर देता है। रातों रात आपके व्यापार में घाटा होने लगता है। घर में बीमारियां डेरा डाल लेती है और परिवार के सदस्यों के बीच नफरत पैदा होने लगती है। इस विनाशकारी गलती से बचने का एक ही तरीका है। आप जब भी जल चढ़ाएं तो अपने पैरों के पास कोई खाली गमला रख लें या फिर जल किसी ऐसे पात्र में गिराएं जिससे वो छलक कर आपके पैरों पर ना पड़े। बाद में उस जल को आप किसी भी पवित्र पौधे जैसे तुलसी या सदाबहार के गमले में डाल सकते हैं। बस इतना सा बदलाव आपके जीवन के बहुत बड़े संकट को टाल सकता है। महाभारत काल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो हमें इस रहस्य की गहराई तक ले जाती है। दानवीर कर्ण हर सुबह सूर्य देव की उपासना करते थे। जब तक वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे देते थे तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इसी असीम भक्ति के कारण सूर्य देव ने उन्हें वह दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे जिसने कर्ण को अजय बना दिया था। लेकिन कर्ण की उपासना में एक विशेष बात थी जो आज के इंसान भूल चुके हैं। कर्ण जब जल अर्पित करते थे ये प्राप्त, तो उनका पूरा ध्यान ब्रह्मांड के उस मौन संगीत पर होता था। वो केवल मानते नहीं थे, वह आभार व्यक्त करते थे। और यही हमारी छठी सबसे बड़ी गलती है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता? हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, हे भगवान मेरे दुश्मन बर्बाद हो जाए, हे भगवान मेरे दुश्मन बर्बाद हो जाए। हम उस दिव्य समय को भी एक बाजार का सौदा बना देते हैं। हम बस मांग रहे हैं। जल चढ़ाते समय आपके मन में कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। उस समय केवल और केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए उस प्रकाश का जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर ओम सूर नमा का उच्चारण करना चाहिए। जब आपका मन शांत होगा